मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम महेश पलावत है। अब इस वेदर सिस्टम के चार्ट के साथ हम देखेंगे कि जो मौसमी गतिविधियां कहाँ होने वाली हैं और ये जो वेदर सिस्टम क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पहाड़ों पर, और जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आता है या तो वो कमजोर होता है या मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हमने देखा कि जनवरी में ही जो इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे उसके बाद वो कमजोर ही पड़ते गए। फरवरी में एक आधा आया था और मार्च में जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर हैं, उनमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में ये रेन एक्टिविटीज़ और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल अभी भी देने के केपेबल हैं। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वेदर एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई है, तेज बारिश हुई है, एक दो स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। और इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है, वो पहुंचेगा ये 24 तारीख के आसपास। और जब 24 अफगानिस्तान से और पीछे है, ईरान के आसपास है, तो 24 तारीख को जब पहुंचेगा तो 24 तारीख को 24 मार्च को जो फ्राइडे को जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भारी बारिश दे सकता है और पंजाब के उत्तरी जिलों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पर है। यहाँ से एक ट्रफ रेखा है, यानी निम्न दबाव की रेखा, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण भागों से और बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से लेकर के असम तक जा रही है। और एक और जो निम्न दबाव की रेखा है वो इलाहाबाद के आसपास से निकलती हुई ये विशाखापट्टनम के आसपास वो पहुंच रही है। और जो हवाएं हैं, एक तो ये एंटी साइक्लोन आप देखिए अरब सागर पे है, तो हवाएं घड़ी की दिशा में इस तरह से जब घूम रही हैं तो ये देखो नमी वाली हवाएं आ रही हैं यहाँ से ऐसे घूम करके, और इधर से ये भी एंटी साइक्लोन काफी दूर है, म्यांमार के पास है, यहाँ से भी हवाएं इस तरह से पुश हो रही हैं और ये जो ट्रफ के आसपास पहुंच रही है। तो दोनों तरफ से नमी आ रही है, ट्रफ रेखा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पश्चिमी विक्षोभ है। इतने सारे जब वेदर सिस्टम बन जाते हैं तो वेदर होना यानी कि मौसमी गतिविधियां होना जरूरी हो जाता है। और क्योंकि मॉइस्चर बढ़ रहा है और गर्मी पहले से बनी हुई थी, हालांकि अब तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश हो गया और कई इलाके हैं विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में, इन इलाकों में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में 30 डिग्री से भी नीचे तापमान आ गए। 30, 31, 32 डिग्री के आसपास बहुत जगह तापमान है जो 38-39 डिग्री तक पहुंच चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से गर्म हो जाएगा। तो पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में आज दोपहर बाद फिर से वेदर एक्टिविटी होगी और कल भी 20 तारीख को कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगातार भारी बारिश हो, हल्की फुल्की बारिश होगी, एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे। उसी तरह से हरियाणा की बात है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो खंड वर्षा होती है यानी कि टुकड़ों में बारिश होती है, 15-20 मिनट के लिए बौछारें पड़ी और आगे निकल गया वेदर का सिस्टम, जो जब बादल आगे निकल गए उस तरह का वेदर बना रहेगा और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल के चांसेस नहीं है। और सबसे बड़ी राहत गुजरात और राजस्थान के लिए है। ये इसने खास करके अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने सबसे ज़्यादा मार झेली है पिछले वेदर सिस्टम में भी, इस वेदर सिस्टम में भी। जीरा और इसबगोल बहुत ज़्यादा नुकसान पाया है, मतलब इस फसलों को नुकसान हुआ, बाकी फसलों को भी नुकसान हुआ और ओले कई जगह गिरे। हमने देखा कि पूरे ओलों की चादर बिछ गई थी। यानी कि अब जो एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटी हो रही है, पहले क्या होता था कि प्री मानसून गतिविधियां होती थी, ओलावृष्टि बहुत कम होती थी, हल्के फुल्के ओले गिरते थे और खत्म हो जाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तरह से क्योंकि इतने ऊंचे गरजने वाले बादल बन जाते हैं जिनमें कि कैपेबिलिटी होती है, जो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण से जब नीचे गिरते हैं तो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड स्नोफॉल, ये क्या कहते हैं, ओलावृष्टि होती है। तो वही गुना वगैरह में आपने देखा, गुना और इसके पास ग्वालियर और ललितपुर के आसपास कई लोगों ने वीडियो डाले हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैवी हेल स्टॉर्म हुआ है उस जगह पर। तो अब गनीमत यह है कि ये जो वेदर एक्टिविटी है धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। केवल 24 घंटे की और बात है, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपना काम 31 तारीख से कम आप शुरू कर सकते हैं। फिर से जो कटाई वटाई का सामान वो रह गया है, जो हार्वेस्टिंग रह गई है, उसको आप शुरू कर सकते हैं। अभी तक जो नुकसान हुआ उसका तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। और लेकिन क्या है कि जैसे ही ये वेदर सिस्टम हट जाते हैं, नमी तो रहती है एटमॉस्फेयर में, फिर से जब थोड़े से भी टेम्परेचर बढ़ते हैं, जैसे कि अभी 32-33 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 35-36 जैसे ही पहुंचेगा दोपहर में, तो फिर से जो नमी है वो बादल बनाएगी, गरजने वाले बादल बनेंगे, फिर से बारिश होगी और कुछ इलाकों में। लेकिन इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कम हो जाती है। यानी कि पहले क्या होता था, बड़ा वेदर सिस्टम है और ज़्यादा सिस्टम, मतलब यानी कि लो सिस्टम का मतलब मैं जो बार बार कह रहा हूँ उसका सिस्टम होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ट्रफ रेखा अगर है बनी हुई है उसी जगह पर और नमी आ रही है, गर्मी है,
तो जो मौसमी गतिविधियां हैं वो ज़्यादा देर तक रहती है, इंटेंस होती है। लेकिन अब क्योंकि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्व की तरफ चला जाएगा, ये ट्रफ भी आगे की तरफ बढ़ेगी, तो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं वो अब वेदर एक्टिविटी तो देखेंगे अगले 2 दिनों के दौरान, देर दोपहर शाम और रात को, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी। और पश्चिमी जो भाग हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मौसमी गतिविधियां बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी राहत की खबर नजर आ रही है। और उसी तरह से गुजरात के ज़्यादातर इलाके अब साफ होने लगे हैं, यहाँ पे कोई मौसमी गतिविधि ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। और जो अहमदाबाद है, ये अहमदाबाद हो गया, बड़ोदरा है, सूरत, वलसाड़, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश, कुछ इलाकों में बौछारें वगैरह थोड़ी देर के लिए देखने को मिल सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश भी लगभग साफ रहेगा, लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, और ये 20 तारीख तक रहेगी। 21 तारीख से यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो वेदर है वो कम हो जाएगा, बारिश वगैरह की जो संभावना बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। विदर्भ में और साउथ छत्तीसगढ़ जो ये जगदलपुर वगैरह है, और विदर्भ के गोंडिया, वासिम, भंडारा, चंद्रपुर है, ये इलाके, और जो ये जो उत्तरी आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, इन इलाकों में, और गजपति, वंजम, कोरापुट, ये जो साउथ उड़ीसा है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी अगले 24 घंटों तक ठीक ठाक रह सकती है। उसके बाद यहाँ पर भी कमी आ जाएगी। ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और जो यानी लखनऊ, कानपुर से लेकर के और आगे गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सोनभद्रा, और जो रायबरेली वगैरह, और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, इन इलाकों में अभी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां अच्छी रहने की संभावना है। अच्छी का मतलब है कि मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं बीच बीच में। और उसी तरह से बिहार और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाके अभी भी 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखते रहेंगे, और कुछ इलाकों में मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिश होगी। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, बारिश की गतिविधियां तेज ही रहेंगी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान, यानी 21 या 22 तारीख तक। उसके बाद यहाँ पर कमी आएगी, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने वाली हैं। बांग्लादेश के भी कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। ये सारा हमने कवर किया। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के बाकी इलाकों का क्या हाल है। तो अब महाराष्ट्र के जो आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, वो लगभग साफ हो जाएगा, मौसम क्लियर होने लग जाएगा। खास करके जो सूरत से लेकर के, सूरत के नीचे जो महाराष्ट्र है, जैसे कि थाने, दहानू से लेकर के सिंधु, रत्नागिरी तक क्लियर रहेगा। और उसी तरह से नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, यहाँ तक भी मौसम साफ हो जाएगा। और मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिलेंगी। विदर्भ में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, और उसके बाद वहां पर भी कमी आ जाएगी। कर्नाटक और जो केरल है वो लगभग पूरी तरह साफ हो चुका है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा वगैरह में भी वेदर एक्टिविटी लगभग समाप्त होने वाली है, बहुत हल्की बारिश रहेगी। और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अभी भी 24 घंटों के दौरान बारिश रहेगी। उसके बाद वहां पर भी मौसम साफ होने लग जाएगा। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहले ही कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, आगे भी संभावना काफी कम नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बारिश है वो यहाँ से रहेगी, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के, और ये पूरा ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, विदर्भ के कुछ इलाके, और तेलंगाना के साथ साथ ये सारे इलाके, इन सबको कवर करेगी। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में रहेगी। और बाकी ये जो इलाके हैं, राजस्थान हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, और साउथ इंडिया के मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं, उसमें अब मौसमी गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। और यह बहुत बड़ी राहत है। लेकिन तापमान 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद बढ़ने लगेंगे, और गर्मी एक बार फिर परेशान करने लगेगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।